तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीसीआईएल का सिलेबस, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए रहेगा। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और सिविल स्टूडेंट दोनों के लिए सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट हो करके, मतलब आपने आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक किसी ब्रांच से या फिर कहीं से भी कर रखा है और आप चाहते हैं कि आप सभी तक ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वैकेंसी हो, उसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट, फिर वो चाहे वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन से हो, फिर चाहे आंसर की से हो, फिर चाहे रिजल्ट से हो, फिर चाहे अपकमिंग वैकेंसी नोटिफिकेशन से हो, कुछ भी हो, ए टू जेड सारे इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये चैनल सिर्फ टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बनाया गया है। यहाँ पे इसके अलावा और कोई काम नहीं किया जाता है। तो आप इस चैनल को बड़े आराम से सब्सक्राइब करके ढेरों सारे टेक्निकल वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस के। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का सिलेबस। तो आज सबके सामने पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का सिलेबस है, पीडीएफ फॉर्मेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के टेक्निकल सब्जेक्ट, फिर डिस्कस करेंगे सिविल स्टूडेंट के टेक्निकल का सब्जेक्ट। पहले बताना चाहूँगा, इसमें पीजीसीआईएल में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। आप सभी के टेक्निकल से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिविल के हैं तो सिविल से। उसके बाद नॉन टेक में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। एक आता है रीजनिंग से, एक आता है इंग्लिश से, एक आता है मैथ से। तो चलिए हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं टेक्निकल के सब्जेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए, फिर नॉन टेक के सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे। नॉन टेक का सिलेबस दोनों के लिए सेम रहता है, टेक्निकल का अलग अलग रहता है। ठीक, तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए सिलेबस। तो टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के लिए नेटवर्क थ्योरी से क्वेश्चन आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आता है, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल बेसिक से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल से क्वेश्चन आता है, डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंटेशन से, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव से, माइक्रो प्रोसेसर से। उसके बाद एनालॉग सर्किट इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, सर्किट थ्योरी से और कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन आता है फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट का टेक्निकल का सब्जेक्ट। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कशन करते हैं टेक्निकल का सब्जेक्ट फॉर सिविल स्टूडेंट के लिए। बाकी नॉन टेक का दोनों के लिए सेम रहेगा, तो हम भी इसको डिस्कशन करने के जस्ट बाद नॉन टेक डिस्कशन कर लेंगे। तो सिविल स्टूडेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद सॉलिड मैकेनिक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस से, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से, स्टील स्ट्रक्चर से, पीवीएससी स्ट्रक्चर से, फ्लूइड मैकेनिक्स से, हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स से, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से, सॉलिड मैकेनिक्स से, फाउंडेशन इंजीनियरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। उसके बाद सर्विंग से, ब्रिज इंजीनियरिंग से, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन से, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, इन्वायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन आता है। ठीक, ये रहे सिविल के। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं नॉन टेक के क्वेश्चन। तो नॉन टेक में फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ के क्वेश्चन, मतलब मैथ में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा से आता है, एवरेज से आता है, पाइप से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, ऑड एंड आउट से आता है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन आता है, नंबर्स एंड एजेस से क्वेश्चन आता है, मिक्सचर से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से, सिंपल इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पाइप्स एंड सरकम से और मेंसुरेशन से, प्रोबेबिलिटी से, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखिए क्वेश्चन आते हैं, पजल के क्वेश्चन आते हैं, वर्बल रीजनिंग के आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, डाटा सफिशिएंसी आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग आता है, डाटा इंटरप्शन आता है, एनालिसिस एनालिटिकल रीजनिंग आते हैं। ठीक, अब लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आते हैं क्वेश्चन कंप्रहेंशन से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, टेंसेस से, फिल इन द ब्लैंक से, एंटोनिम्स से, सिनोनिम्स से। उसके बाद ईडीएम एंड फ्रेसेस से और सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये रहा आज का सिलेबस, पीजीसीएल का सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनपीसीआईएल के सिलेबस। एनपीसीआईएल में देखिए
नरोरा भी आ जाएगा, काकरापारा भी आ जाएगा, और आपके ये तारापुर वाला भी आ जाएगा। ठीक, इन सभी का सिलेबस सेम रहता है। ठीक, तो बाकी अभी आपका एग्ज़ाम भी लगे हैं, NPCL के भी सामने एग्ज़ाम है, और PGCL का भी एग्ज़ाम सामने है। तो आप सबको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और लास्ट में फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप सभी को बहुत सारे वीडियो मिलती रहे टेक्निकल वैकेंसी से रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।